नाजरीन, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी साबिर शाकिर को इतनी धमकियां मिली हैं कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया है। इस खबर की तफसीलात भी मैं आपको बताता हूं। और दूसरी खबर यह है कि एंकर इमरान खान को जेल में डालने के लिए हमजा शहबाज का एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया है और ये मंसूबा अंदर से ही किसी ने मुखबरी करके नाकाम करवाया है। और अगर ये मंसूबा नाकाम ना होता तो शायद अब तक इमरान खान जेल में होते और उनकी वापसी का भी कोई इम्कान ना होता। इतना मकरूह किस्म का मंसूबा था जो कि एंकर इमरान खान ने बड़ी होशियारी से और बड़ी समझदारी से नाकाम बना दिया। नाज़रीन, इसकी तफसीलात मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले हम साबिर शाकिर के मुल्क छोड़ने के मामले को देख लेते हैं। साबिर शाकिर को बड़े अरसे से थ्रेट मिल रहे थे, उन्हें बड़े अरसे से संगीन इल्जामात का सामना था। दूसरी तरफ अदालतों में उनके खिलाफ केसेस भी चल रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उनके तल्लुकात खराब हो चुके थे और दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत ने भी उनको निशाने पर धर लिया था। तो ऐसे में उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया था और अब वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने ARY न्यूज़ से इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देते हुए उनका कहना था कि मैं नहीं चाहता कि ARY न्यूज़ चैनल मेरी वजह से किसी मुश्किल में पड़ जाए, लिहाजा उन्होंने सलमान इकबाल को इस्तीफा जमा करवा दिया था। नाज़रीन, साबिर शाकिर की जगह पर अब खावर गुम्मन ने ARY को ज्वाइन किया है, जो कि पहले दुनिया न्यूज़ पर थिंक टैंक नाम का टॉक शो होस्ट किया करते थे। इतना कुछ होने के बावजूद साबिर शाकिर खामोश नहीं हुए हैं, उन्होंने चुप नहीं साधी है, बल्कि वो अपने YouTube चैनल पर उसी तवातुर से और उसी तवानाई से व्लॉग्स कर रहे हैं। बल्कि अब तो वो ज्यादा खुले और डुले अंदाज में खबरें ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि वहां तो उन पर कोई मुकदमा हो नहीं सकता, वहां तो उन्हें टॉर्चर भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा नाजरीन, वहां से बैठकर वो पूरी क्लास ले रहे हैं और उन सब की क्लास ले रहे हैं जिनकी क्लास लेना बनती है। जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए जवाबदेह है, उन सबको उन्होंने अपनी तनकीद के निशाने पर रखा हुआ है, चाहे वो जो कोई भी हो। दूसरी तरफ नाजरीन, एंकर इमरान खान के घर के करीब गुज़श्ता रोज पुलिस ने 5 नाके लगा लिए। 1 नाका नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 5 नाके। और मंसूबा ये था कि जैसे ही इमरान खान यहाँ से गुजरेगा उन्हें पकड़ लेंगे, उनकी गाड़ी में से खुद से गैर कानूनी असला डाल देंगे और फिर एंकर इमरान रियाज पर ही इल्ज़ाम लगा देंगे कि जनाब आप जो हैं वो गैर कानूनी असला लेकर घूम रहे हैं, लिहाजा चलें जनाब जरा आपको थाने की हवा खिला कर लाएं। अब नाज़रीन, एंकर इमरान को किसी ने मुखबरी कर दी कि भाई ये मंसूबा आपके खिलाफ हो चुका है। जैसे ही आप गाड़ी पर घर से निकलेंगे तो 5 जगहों पर नाके लगे होंगे और आपको पकड़कर गाड़ी में से खुद से असला डाल के आपके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया जाएगा कि जनाब आप गैर कानूनी असला लेकर घूम रहे थे। तो नाज़रीन, इमरान खान ने पेशगी इक़दामात के तौर पर इन नाके वाले पुलिस अफसरान को अपने घर बुला लिया, उन्हें चाय वाय पिलाई, उनकी खातिर तवाज़ु की और अपना सारा असला निकाल के उनके सामने रख दिया। जितना भी असला था वो सारा कानूनी था, सबके लाइसेंस बने हुए थे और हर एक चीज़ डिक्लेयर्ड और कानूनी थी। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने वो असला पुलिस अफसरान को दिखाया और दिखाकर बताया कि जो कुछ भी है कानूनी है, और साथ एंकर इमरान ने इस इशू पर एक वीडियो भी बना डाली और सबूत बना लिया ताकि सबको पता हो कि मेरा असला कानूनी है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कुछ भी गैर कानूनी काम नहीं कर रखा है और अगर कल को फिर कभी उन्हें पकड़कर उन पर खुद से गैर कानूनी हथियार रखने का इल्जाम आयद किया गया तो वो वीडियो उनके पास मौजूद है, वो वीडियो वो निकाल कर चला देंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब नाज़रीन, एक तरफ साबिर शाकिर मुल्क छोड़कर चले गए हैं, एंकर इमरान खान को 20वीं मरतबा पुलिस हिरासा कर चुकी है और दूसरी तरफ अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, मुईद पीरजादा, साबिर शाकिर और एंकर इमरान पर मुकदमात भी चलाए जा रहे हैं जिनकी पेशकियां वो भुगत रहे हैं। साफियों पर इस वक्त सख्त किस्म का क्रैकडाउन जारी है और लगता यह है कि ये तब तक जारी रहेगा कि जब तक ये सच बोलना और दिखाना बंद नहीं कर देते। नाज़रीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।